सड़क से लेकर संसद तक संग्राम, क्या सरकार का विरोध ही विपक्ष का काम। महंगाई से ज्यादा ईडी को लेकर विपक्ष परेशान, सबसे ऊपर राहुल और सोनिया का नाम। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन शायद यहाँ सांच नहीं, तभी तो ईडी की आंच में कुछ नेता झुलस रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में देश की जांच एजेंसी सख्त हुई तो आरोप में घिरे तमाम राजनेता की जुबान नरम हो गई, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मच गया। ताजा मामला नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ करने का है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तीसरे दौर की पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेसियों ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। सरकार पर आरोप लगने लगे कि मोदी सरकार विपक्ष को डराने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर ईडी को हथियार बना रही है। लेकिन राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी ये भूल गईं कि कांग्रेस की सत्ता में जब यही एजेंसियां पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार करती थी तो वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं था। गुजरात में एक एनकाउंटर के मामले में वहां के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को अपमानित करके गिरफ्तार किया गया था तो वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं था। मालेगांव बम विस्फोट का केस निस्तारित होने के बाद भी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर भगवा आतंक का नाम दिया गया था तो वो दुरुपयोग नहीं था। मौजूदा पीएम मोदी को गुजरात का सीएम रहते हुए पूछताछ और बदनाम करने का मंसूबा सत्ता का दुरुपयोग नहीं था। लेकिन नहीं, आज देश के शीर्ष पर रहकर मोदी और शाह की जोड़ी ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए जांच एजेंसियों को फ्री हैंड कर दिया तो एजेंसियों का एक्शन सत्ता का दुरुपयोग लग रहा है। अब जरा इस मामले को भी समझ लीजिए, जिसकी वजह से राहुल एंड कंपनी को ईडी का एक्शन सत्ता का दुरुपयोग लग रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। शुरुआत के इस कंपनी में गांधी परिवार हावी रहा, लेकिन करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। पेपर को फिर से चलाने के लिए कांग्रेस ने अपने पार्टी फंड से एजेएल को बिना ब्याज 90 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया। उसके बाद सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से एक नई कंपनी बनाई। राहुल और सोनिया की कंपनी एजेएल को दिए गए लोन के बदले में 99% की हिस्सेदारी मिल गई। उसके बाद आज से करीब 10 साल पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया। स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडियन कंपनी ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। स्वामी की ओर से दाखिल किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड का गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति हथिया ली। मतलब साफ है कि 2012 में दर्ज कराए गए मुकदमे के समय देश में बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन मोदी शाह को बदनाम करने के लिए कांग्रेस उसका जिक्र न करके सिर्फ मोदी सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।